नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में और वो भी ऑटो इंडस्ट्रीज में। तो ऑटो इंडस्ट्री में अलग-अलग कैटेगरीज़ कंपनी होते हैं, जैसे टू व्हीलर्स अलग होते हैं, 2 एंड 3 व्हीलर्स भी होते हैं, साथ ही साथ हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स भी होते हैं। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनी है। टू व्हीलर्स जैसे आप देखेंगे तो हीरो मोटोको हो गया, एचआर मोटर हो गया, साथ ही साथ टीवीएस मोटर, साथ ही साथ बजाज ऑटो, ये सारे कंपनी टू व्हीलर्स के हैं। और 2 एंड 3 व्हीलर में देखा जाए तो बजाज ऑटो हो गया, अतुल ऑटो हो गया, साथ ही साथ टीवीएस मोटर भी हो गया। और हेवी व्हीकल्स में देखा जाए तो टाटा मोटर्स हो गया, साथ ही साथ अशोक लेलैंड हो गया, एचआर मोटर हो गया। तो इस तरीके से हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। और पैसेंजर व्हीकल में मारुति हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया। तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनी हैं। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ में लीडर कौन है? और टू व्हीलर इंडस्ट्रीज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से आज 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा। हीरो मोटोको, साथ ही साथ बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर। तो तीनों में जो जनवरी मंथ का जो सेल्स का डेटा आपके सामने मैं दिखाऊँगा 2000 मतलब 23 का जो आंकड़ा यहाँ पे सामने आया, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में। तो उस वीडियो के हिसाब से आपको पूरा डेटा देखना पड़ेगा। तो चलो पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूँगा। देखिए, आप प्लीज़ एग्ज़िट मत कर लेना क्योंकि आप कहेंगे सर मेरे पास कोई कंपनी का शेयर नहीं है। देखिए फ्यूचर में शायद आपको इस तरीके से कंपनी खरीदना पड़े, तो आपको कौन-सा डेटा देखना चाहिए, कौन-सा मतलब पर्टिकुलर आपको डेटा एनालिसिस करना चाहिए, वो मैं हमेशा आपको सिखा के आया हूँ। तो उस हिसाब से कंटिन्यूअसली इस तरीके से डेटा को देखते जाइएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा हीरो मोटोको के बारे में। देखिए हीरो मोटोको का जो सेल्स का रिपोर्ट आया, जो सेल का जो डिटेल्स आया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कंपनी सेल्स किया। देखिए 2023 के आंकड़े के हिसाब से कंपनी का जो सेल्स का डेटा है, वो किस तरीके से आया, आपको मैं यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से दिखाऊँगा। तो देखिए टोटल जो मोटरसाइकिल्स है इसका, तो करीबन-करीबन आप देखेंगे सेल्स यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा डाउन देखने को मिला। देखिए पिछले कुछ मंथ से देखा जाए तो हीरो मोटोको उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। फिर भी आप देखेंगे तो टोटल मोटरसाइकिल्स जो है वो 3,33,638 जो पिछले बार था 3,57,845 और पिछले सालों में इस तरीके से फिगर आउट भी पिछले मंथ में भी देखने को मिला था। मतलब सेल डाउन था। और उसके बाद स्कूटर के मामले में बात करूँ तो स्कूटर 23,000 और पिछले बार था 22,600। इसका मतलब स्कूटर ज़्यादा से ज़्यादा बेचने देखने को मिलेगा और मोटरसाइकिल जो है वो धीरे-धीरे कम होता है। देखिए स्कूटर ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए बेचा जाता है क्योंकि देखिए इंडिया में हमेशा एक माइंडसेट होता है सेविंग करने के लिए। सेविंग मतलब मान के चलिए वो चाहते हैं अगर एक मैं स्कूटर खरीदारी कर लूँ तो घर के हर कोई सदस्य उसको स्कूटर को चला पाएँगे। अगर मैं बाइक खरीदारी करूँ, तो सिर्फ़ जेंट्स ही चला पाएँगे, ज़्यादातर लेडीज़ चला नहीं पाएँगे। एक तो लेडीज़ तो चला चला सकते हैं। तो देखा जाए तो इसीलिए इस माइंडसेट के हिसाब से स्कूटर ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाता है। तो फिर भी फिगर आउट प्लस में है। डोमेस्टिकली जो सेल्स है, वहाँ पे भी डाउन देखने को मिला और सबसे ज़्यादा खराब पोज़ीशन है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में कंपनी का हालत एकदम खराब हो गया। जहाँ पे कंपनी 21,816 के आसपास सेल कर रहा था, उसमें 7,250 के आसपास सेल देखने को मिला। तो यहाँ पे जो फिगर आउट है, बहुत-बहुत वीकनेस देखने को मिला है। तो ये तो कंपनी के डिटेल्स है। अभी सेकंड जो पोज़ीशन है, वो है कंपनी कौन-सा है? चलो मैं आपको बता दूँ, उसका नाम है टीवीएस मोटर। इस कंपनी का सेल्स डेटा मुझे अप टू 5 मंथ बेस्ट लेवल में देखने को मिला। टीवीएस मोटर आप सभी जानते हैं साउथ अफ्रीका में तो तहलका मचा के रख दिया, जहाँ पे चाइना और जापान जहाँ पे चाइना और जापान इस दोनों कंपनी का बाइक बेचा जाता था, उसको भी बीट किया और उस मार्केट को टोटली कैप्चर किया टीवीएस मोटर ने। तो ये बात आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ। आपको मेरे वीडियो देखना चाहिए, साथ ही साथ और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। देखिए, आप जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उतना ही आप एक स्ट्रॉन्ग और बेस्ट इन्वेस्टर बनेंगे। देखिए, कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसका डेटा के बारे में पता नहीं है, तो आप अंधे के जैसे अगर निवेश कर देंगे, तो आज शायद वो तो ठीक है, आज शायद वो प्रॉफ़िट दे दे, कल जाकर हालत खराब हो जाएगा। देखिए, अब अदानी ग्रुप का क्या हुआ? एक सिर्फ़ न्यूज़ के कारण के बेसिस में एक कंपनी सिर्फ़ न्यूज़ एक डाला
उसके कारण पूरा का पूरा कंपनी 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया। तो सोचिए, और वो भी 3 दिन के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब है फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स का रिपोर्ट क्या बता रहा है, चलो मैं आपको दिखा दूँ। टोटल जो टू व्हीलर्स का जो कंपनी का सेल्स है वो 4% से ग्रोथ हुआ है, उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ है। तो कितना टोटल ग्रोथ हुआ है आप देख सकते हैं। डोमेस्टिकली टू व्हीलर्स देखा जाए तो 29% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, जो पहले 2000 मतलब 2022 में कितना था, 1,67,000, और 2023 में कितना था, 2,16 मतलब 2,16,000। तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो टोटल यहाँ पे मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला 32% के आसपास। तो साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंटिन्यूसली अभी इलेक्ट्रिक का जमाना है, तो उस हिसाब से कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया, जहाँ पे 1530 के आसपास यूनिट बेचा गया था 2022 में। वो आंकड़ा कितने बड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं 2023 में, करीबन 12,170 के आसपास। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ नहीं, एक बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, क्योंकि देखिए ईवीज का जमाना है। उस हिसाब से ईवीज धीरे धीरे करके जबरदस्त ग्रोथ करेगा। मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा खासा एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर सब कुछ यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला, ऑब्वियसली सेल के मामले में। तो थ्री व्हीलर्स में कितना कंपनी सेल किया वो देख लीजिए। थ्री व्हीलर्स भी कंपनी का अच्छा खासा सेल हो रहा है। 10,000 सॉरी सेल्स डाउन हो चुके हैं, क्योंकि देखिए लोग टू व्हीलर जितना प्रेफर करते हैं, थ्री व्हीलर से भी ज़्यादा अभी देखा जाए तो फोर व्हीलर्स मतलब देखा जाए तो अगर आप थ्री व्हीलर्स के कोई ऑटो खरीदे हैं, उससे अच्छा है ऑटो का भी फोर व्हीलर्स वर्सन। देखा जाए तो टीवीएस मोटर ने, बजाज ऑटो ने भी यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया। उस हिसाब से थोड़ा सा थ्री व्हीलर्स का मार्केट थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो फिर भी आंकड़ा कुछ मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है। 10,400 था, सॉरी 10,400 हुआ इस बार, पिछले बार 12,650 का था। तो ये था टीवीएस मोटर का डिटेल्स। तो मेरे हिसाब से टीवीएस मोटर भी खास परफॉर्मेंस पिछले बार भी किए थे, इस बार भी किए हैं। फिर भी मतलब कंटिन्यूसली मैं 6 मंथ तक देख रहा हूँ कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल लेके खड़ा हुआ है। तो इसलिए टीवीएस मोटर का चार्ट भी आप देखेंगे तो कितना शानदार एक मूवमेंट, सर मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हीरो मोटर को देखेंगे तो किस तरीके से गिरावट हुआ। क्योंकि मैं डेटा आपको इसीलिए दिखाता रहता हूँ, क्योंकि स्टॉक में जब गिरावट होते हैं, तेजी आते हैं, तो उसके पीछे कारण और लॉजिक समझना पड़ेगा। अगर लॉजिक आपके क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो उसके बाद लास्ट जो कंपनी है वो है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो भी एक एक जबरदस्त कंपनी है। आप सभी जानते हैं इस कंपनी की भी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। डोमेस्टिकली टू व्हीलर जो सेल किया कंपनी ने, तो 4% का ग्रोथ हुआ। देखिए कितना, 4%, 1,36,400 500 के आसपास था। इस बार 1,40,400 के आसपास है। सिर्फ के सिर्फ 4% का ग्रोथ हुआ। पिछले मंथ के हिसाब से देखा जाए तो पिछले मंथ के डेटा भी इसी तरीके से देखने को मिला था। उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। एक्सपोर्ट के मामले में भी देखिए कंपनी का हालत खराब हो गया, 46% डाउन, क्योंकि 1,87,000 के आसपास टोटल सेल था, जो बन चुके हैं 1,06,000 के आसपास। तो यहाँ पे जो डेटा है वो टोटली चेंजिंग हो चुके हैं। सब टोटल के बारे में बात करूँ तो 2,41,000 के आसपास था, और पिछले सालों में कितना, 3,23,000 के आसपास था। तो यहाँ पे भी 25% के आसपास वीकनेस और डाउनफॉल देखने को मिला है। कमर्शियली व्हीकल्स, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, इस तरीके से डेटा के मामले में कमर्शियली व्हीकल ऑब्वियसली देखा जाए तो इसका थ्री व्हीलर हो गया, इसका फोर व्हीलर हो गया, इसका बजाज ऑटो का फोर व्हीलर्स भी है। आपने देखे नहीं तो गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी देखिए आंकड़ा देखेंगे तो ऑटो में डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में अच्छा खासा बेचा गया, जो टीवीएस मोटर उस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाया। तो एक्सपोर्ट के मामले में यहाँ पे भी डाउन है। तो एक्सपोर्ट, हर कंपनी के एक्सपोर्ट का मामला नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में अभी इन्फ्लुएंस के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आज इंडिया का जो जीडीपी है, जो इन्फ्लुएंस रेट है, वो एकदम बेस्ट लेवल में है अदर देन कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस तीनों कंपनी के डेटा के एनालिसिस के हिसाब से मैं जरूर कहूँगा टीवीएस मोटर बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। बजाज ऑटो और हीरो मोटोको, इस दोनों का हालत अभी उतना खास नहीं है। तो अभी 1 साल के बारे में बात करूँ तो बजाज ऑटो में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम दिखा दूँ तो करीबन 1,300% का रिटर्न दिया बजाज ऑटो ने, और टीवीएस मोटर ने क्या दिया, टीवीएस मोटर ने दिया 9,000% का रिटर्न।
कितना धमाका परफॉर्मेंस दिया। इसका धमाका होने के पीछे कारण एक ही है, साउथ अफ्रीका का डील। साउथ अफ्रीका के डील होने के बाद ही अफ्रीका में सबसे ज़्यादा माल सेल आउट करने के बाद ही आज टीवीएस मोटर का हालत ही टोटली चेंज हो गया। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करूँ तो ये भी देखिए 2300% का रिटर्न दे चुके हैं। तो ये था कंपनी तीनों का डिटेल्स। तो आपके पास कौन सा कंपनी की हिस्सेदारी है मुझे जरूर कमेंट करना, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इस तरीके से डेटा पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कौन सा कंपनी को वो सपोर्ट रजिस्टेंट कहाँ पे बनना है ट्रेडिंग के लिए, वो आपको मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, जहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।